नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मैं नहीं चाहता कि इस बार दिवाली की छुट्टी में पढ़ाई बाधित हो, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। डेट इज लीग ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्र संघ का इतिहास। क्या है राष्ट्र संघ का इतिहास? यह आज इसकी पहली क्लास है। ठीक है, ऐप से लाइव है तो पहली क्लास होगी और इसके आगे की क्लास आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई कि राष्ट्र संघ की स्थापना करने की नौबत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 24 अक्टूबर तक ऑफर है, जिसके अंतर्गत इतिहास के सभी कोर्सेज पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्राप्त होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं राष्ट्र संघ का इतिहास, राष्ट्र संघ की स्थापना से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की क्लास में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम विश्व इतिहास पढ़ रहे थे। विश्व इतिहास में हम कल बात कर चुके थे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध की। क्या ये बात क्लियर हो गई? आज हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, चीनी क्रांति पढ़ेंगे, अरब वर्ल्ड यानी कि अरब विश्व या जिसे हम अरब नेशन भी कहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है उसमें नेशनलिज्म को पढ़ते हुए विश्व इतिहास की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। बेसिकली राष्ट्र संघ वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक रूपरेखा तैयार करी कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से नाजीवाद और फांसीवाद पैदा हुए, इनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो हमने एक प्रारूप आपके सामने रखा, इसीलिए हमने यह सीक्वेंस निर्धारित की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए टॉपिक डालिएगा राष्ट्र संघ, जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। ठीक है ना, बार बार राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लीग ऑफ नेशन, LEAUGE, लीग ऑफ नेशन। तो मैं जो है वह शॉर्ट फॉर्म में LN शब्द का प्रयोग बार बार करूंगा। तो आप समझ जाइएगा, जहां पर भी LN लिखा हुआ हो हम बात कर रहे हैं किसकी? लीग ऑफ नेशन की। क्लियर हो गई? आपको एक पता होगा हमारा एक सीक्वेंसिंग है, हम एक आधार बनाते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो लीग ऑफ नेशन की जब परिचर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो यह जानिए कि राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई तो उसके पहले क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना से पहले प्रयास, कौन कौन से प्रयास है जो यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले की गई। फिर इसके बाद जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। इसके बाद कुछ इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए कि साहब इसके जो है वह क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? उद्देश्यों के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी सदस्यता देखिएगा कि कौन है जो इसके सदस्य बन सकते थे। सदस्यता, इसका कार्यालय, जब कार्यालय हुआ तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है बैठक होगी, तो बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वो बात है जहां से आपके सवाल बनते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त हम पढ़ते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब संगठन जो है सामान्य तौर पर इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, साधारण सभा, परिषद और सचिवालय। ठीक है, तो तीन भाग करिए इसके। पहला यहां पर आप लिखिए साधारण सभा, दूसरा जनरल असेंबली बोलते हैं इसे, दूसरा लिखिए परिषद,
काउंसिल कहा जाता है इसे। और तीसरा लिखिए सचिवालय, अंग्रेजी में सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझिए। सचिवालय के दो स्वायत्त अंग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। दो स्वायत्त अंग। ठीक है, पहला स्वायत्त अंग लिखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक लिखिए ILO। ILO का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसमें इसके कुछ कार्य लिखिए कि साहब इसके जो हैं वह क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, कार्य में एक बात लिखेंगे जिसे हम मैंडेट प्रथा कहते हैं। मैंडेट प्रथा या प्रणाली कह सकते हैं कि मैंडेट प्रणाली जो है वह क्या होती है। सर ऐसे कौन से विवाद थे जिनको इन्होंने सुलझा लिया या नहीं सुलझा पाया? तो विवाद विवाद दो तरह के सुलझाए गए विवाद। दो देशों में विवाद हुए, राष्ट्र संघ के पास पहुंचा, राष्ट्र संघ ने सुलझा लिए। सुलझाए विवाद, सुलझाए न सुलझाए गए विवाद, ना सुलझ या सुलझाए जा सके विवाद, यानी कि वह विवाद जिनको यह नहीं सुलझा पाया, असफल रहा। इसके बाद आप यहां पर बात करेंगे, नाम आता है राष्ट्र संघ का पराभव। एक शब्द आता है लीग ऑफ नेशन का पराभव। ठीक है, और एक लिखिएगा लीग ऑफ नेशन का पतन। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, जब आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देंगे तो आपको यह प्रश्न, PGT एग्जाम का जब आप पेपर देंगे तो यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। 100% मान के चलिएगा राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ से आपके सवाल आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो लीग ऑफ नेशन, जहां पर LN लिखा हुआ है। LN का मतलब होता है लीग ऑफ नेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र संघ। क्या ये बात क्लियर हो गई? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ। बहुत आराम से बिंदुओं को समझिए, बहुत अच्छे से चीजों को जानिएगा। यहां से सवाल आते हैं, चाहे वो स्थापना के पहले जो प्रयास किए गए हों, स्थापना के उद्देश्य, सदस्यता कौन कौन है, कार्यालय, बैठक, संगठन। ठीक है, सचिवालय से सवाल आते हैं, मैंडेट प्रणाली से सवाल आते हैं, यह तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में अधिदेश प्रणाली कहते हैं। मैंडेट व्यवस्था को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिदेश प्रणाली कहते हैं। विवाद क्या क्या है? विवाद दो तरह के, सुलझाए जा सके और ना सुलझाए विवाद और ना सुलझाए जा सके विवाद। लीग ऑफ नेशन का प्रभाव और लीग ऑफ नेशन का पतन। देखिए, मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही एक बात आप लोगों के साथ साझा की थी। क्या बात साझा की थी? कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती है कि जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फाशीवाद का जन्म होता है। क्या बात क्लियर हो गई? और जब इस तरह की गतिविधियां जन्म होती है तो इनको पढ़ना आवश्यक था, क्योंकि फिर वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं तो फिर इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों हम कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ लेंगे। क्लियर हो गई? लिख लो यहां तक। यहां तक लिखिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें आप लोगों के साथ करते हैं। वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड हिस्ट्री,
लीग ऑफ नेशन इमेज। ठीक है, हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध है। मैं फोटो ही देखना चाह रहा था। हेडक्वार्टर का है, फ्लैग है, स्थापना है, ठीक है, एम्पायर कोर है, आई कोर्ट है, इसका इंटरनेशनल कोर्ट आईलो का ऑफिस है। ठीक है, मेन चीजें यही है। ठीक है, चलिए अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पहला बिंदु जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना से पहले जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में समझिएगा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना से पहले किए गए प्रयास, क्या क्या वह इफेक्ट थे जो मूल रूप से लीग ऑफ नेशन की स्थापना के पहले किए गए थे। बहुत आराम से समझिएगा। स्वाभाविक बात है, कोई भी संगठन कार्य किया जाता है तो उसके पहले बहुत अच्छे से कार्य किया जाता है। उदाहरण समझिए, थोड़ा सा मैं उदाहरण बड़े सटीक देता हूं जो हमारे इतिहास में सटीक बैठते हैं। आप घर में सब्जी बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो मेहमान के सामने तो सीधा खाना परोसा जाता है ना। ये थोड़ी है कि गोभी की सब्जी लेकर आ गए तो एक गोभी का फूल ही मेहमान के सामने रख दिया, नहीं। फिर मेहमान उसको खाता है और उसकी तारीफ करता है कि जी मजा आ गया। तो हमें पता होता है, जो बनाता है उसे पता होता है कि उस सब्जी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत मेहनत की जाती है। तो लीग ऑफ नेशन सबको दिखा, लेकिन इसके पहले जो प्रयास किए गए वो किसी को नहीं दिखा। जैसे पहला प्रयास 1815 में किया गया था, जब वियना सम्मेलन हुआ था। मूल रूप से वियना सम्मेलन जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद हुआ था, और इसमें एक यूरोपियन संहिता को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यूरोपियन संहिता क्या थी? जिसमें यूरोपियन देशों की जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की गई। इसे ही कंसर्ट ऑफ यूरोप को हम यूरोपियन संहिता कहते हैं। उस समय यूरोप के 5 सर्वोच्च शक्तिशाली देश इसमें सदस्य थे। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया और प्रशा हो गया। आप एक बात करिए, नेपोलियन बोनापार्ट, इटली का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में हमने ऑस्ट्रिया का योगदान देखा था। देखा था, नहीं देखा था? प्रथम विश्व युद्ध में भी ऑस्ट्रिया का छुटपुट योगदान देखते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया का नामो निशान ही नहीं था। यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो शक्तिशाली था, समय के साथ वह खत्म होता चला गया और उसकी जगह। एक मिनट रुक जाइए। और उसके स्थान पर नए लोग, नया व्यक्ति, नया देश, नया प्रभाव स्थापित होते चले गए। यही तो सर इतिहास है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ प्रयास किए गए। नंबर 1, जैसे पहला, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद, एनबी लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहां पर लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद 1815 ईस्वी में यूरोपियन देशों की समस्या समाधान हेतु किसकी स्थापना की गई थी? कंसर्ट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोपियन संहिता। ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। द नेम इज यूरोपियन कंसर्ट या कंसर्ट ऑफ यूरोप, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन वियना कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन 1815। क्लियर? चलिए, तो आइए इस बारे में थोड़ी सी परिचर्चा आप लोगों के समक्ष करते हैं और बातों को स्वीकार करते हैं। समझिएगा। तो यूरोपियन संहिता की स्थापना 1815 ईस्वी के
वियना सम्मेलन में की गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? वियना सम्मेलन में यह महान कार्य संपादित किया गया था। लिख लो यहां तक। तो नेपोलियन बोनापार्ट हार गया 1815 में। यूरोपियन देशों ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कंसर्ट ऑफ यूरोप यानी कि यूरोपियन संहिता की स्थापना 1815 में की थी। कहाँ की थी? वियना सम्मेलन में की थी। तो डायरेक्ट एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन जो है यह कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा सन 1815 में। अब इस कंसर्ट ऑफ यूरोप के सदस्य कौन कौन थे? तो भैया उस समय के सारे बड़े देश, जैसे ब्रिटेन अपने आप में एक बहुत बड़ा देश था, ब्रिटेन। वियना कहाँ पर पड़ता है? याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में पड़ता है। बाकी रशिया फ्रांस का नाम हम अक्सर लेते हैं, तो रूस लिखिए, फ्रांस लिखिए। जर्मनी उस समय अस्तित्व में नहीं था, तो वहां पर था प्रशा। तो ये 5 देश जो हैं वह इसके सदस्य थे। डायरेक्ट सवाल आपके पूछा जा सकता है कि कंसर्ट ऑफ यूरोप यानी कि यूरोपियन संहिता के सदस्य कौन कौन थे? तो भैया याद रखिएगा यूरोपियन संहिता के जो 5 सदस्य थे उनमें हम 5 नाम देखते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस और प्रशा। क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा रूस का जो जार शासक था जिसका नाम आता है जार अलेक्जेंडर प्रथम, वह एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। उसने बोला जी कि मैं इतनी दूर थोड़ी न जाऊंगा, है जी, मेरा तो आधा देश जो है वह यूरोप में है, आधा एशिया में है, तो मुझे तो सबको साध करके चलना पड़ेगा। इसीलिए उसने होली ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पवित्र संघ की स्थापना करी। तो लिखिए नंबर 2। रूस के जार, ठीक है, जार का नाम याद रखना अलेक्जेंडर प्रथम। हमने पवित्र संघ, रूस के जार शासक अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ, होली ORGA ऑर्गेनाइजेशन, होली ऑर्गेनाइजेशन, एक बार मैं इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। होली थोड़ा सा स्पेलिंगों में समस्या होती है सामान्यतः। होली ORGANISATION, होली HO, होली, होली पवित्र, होली पवित्र। और दूसरा इसे को क्या कहा जाता है? पवित्र संघ, ठीक है, सेक्रेड यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। होली ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट इज सेक्रेड यूनियन, SACRED, सेक्रेड यूनियन, ठीक है। तो पवित्र संघ की स्थापना की। लिख लो यहां तक, ठीक है। चले, तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना, द लीग ऑफ नेशन की स्टेब्लिशमेंट। अगला पॉइंट डालिए।
नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदू जैन है और इस दिवाली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार ऑफर। इस दिवाली जलाइए ज्ञान के दीप और रचिए अपना इतिहास चंदू सर की क्लास के मंच के साथ में। बिल्कुल, गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इतिहास के सभी कोर्सेज पर 51% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सर, यह ऑफर 8 दिन के लिए रहेगा, यानी कि यह ऑफर आपके 17 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके तहत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो इतिहास की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीजीटी हो, तो उनके लिए केवल 8,599 का। फर्स्ट ग्रेड का लाइव इतिहास विषय का बैच केवल 5,499, रिकॉर्डेड बैच 4,499 और न्यू टॉपिक स्पेशल बैच 1,999 रुपए का होने वाला है। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता का बैच जयपुर से लाइव चल रहा है। कंप्लीट लाइव बैच होने वाला है, रिकॉर्डेड नहीं होगा। लाइव का मतलब यह है भैया, कोई पुराना वीडियो 3 साल पुराना नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, अपडेटेड है, नई बदलती हुई परीक्षा पद्धति के आधार पर है। इतिहास, कला, संस्कृति फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों यहां पर आपको करवाए जाएंगे। कुल 310 अंकों के लिए यह कोर्स आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं, आरपीएससी ने जब 19 तारीख को नया पाठ्यक्रम जारी किया, 19 सितंबर को, तो लगभग 30% सिलेबस इंक्रीज किया गया। तो उसका हमने एक नया टॉपिक स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लाइव फ्रॉम जयपुर स्टूडियो से चल रहा है प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास व्याख्याता का सेकंड पेपर। 19 सितंबर 2025 को नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का यह स्पेशल बैच है। इस तरह का राजस्थान में कहीं पर भी कोई दूसरा बैच नहीं है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे हिस्ट्री फाउंडेशन है, फर्स्ट ग्रेड का इतिहास पेपर 2 है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 रिकॉर्डेड है, लाइव है, टॉपिक स्पेशल लाइव बैच है। इतिहास दर्शन का बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए। क्लियर हो गई? यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी है, फर्स्ट ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पीजीटी हिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, प्राचीन भारत लाइव और रिकॉर्डेड है, मध्य आधुनिक विश्व इतिहास है, यूपी टीजीटी है, नोट्स हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब तरह के कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमें 8802060952 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह शानदार ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। याद रखिएगा, 8 दिन का यह ऑफर है, 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो कैसी लगी यह जानकारी आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लीग ऑफ नेशन की स्थापना। सबसे पहले आप एक बार लीग ऑफ नेशन को देखिए कि आखिरकार ये दिखता कैसा था, क्या था लीग ऑफ नेशन। ये देखिए सर, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इस तरह से इनका लोगो हुआ करता था, लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ जो है उसका लोगो। बात है 22 जनवरी 1917, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिका की सीनेट में शांति के लिए विश्व संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा कि भाई हमें एक, जब शांति चाहिए तो हमें एक विश्व संघ होना चाहिए। और विश्व संघ क्या करेगा? जो भी बदमाश देश है ना, उनके ऊपर चाबुक चलाएगा। ठीक है साहब, भाई साहब, बहुत शानदार प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ। 8 जनवरी 1918 को विल्सन ने युद्ध विराम के लिए 14 सिद्धांत या 14 सूत्रों की घोषणा करी। ठीक है, इनमें जो 14वां सूत्र था ना, उसने राष्ट्र संघ की स्थापना पर जोर दिया। कहा कि निश्चित शर्तों के आधार पर सब राष्ट्रों का ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके द्वारा छोटे और बड़े राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की गारंटी का वचन दिया जाए। तो एक सीक्वेंस में कार्य चल रहा था। जैसे अगर मैं बात करता हूं ना, तो सबसे पहले 22 जनवरी सन 1917 तारीख याद रहेगी। सबसे पहला प्रस्ताव इसी दिन दिया गया था को अमेरिकी राष्ट्रपति
वुड्रो विल्सन ने अमेरिकी सीनेट में शांति के लिए विश्व संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। ठीक है, शांति के लिए एक विश्व संघ होना चाहिए, इस बात की स्थापना का प्रस्ताव रखा। किसने रखा सर? तो याद रखना, वुड्रो विल्सन ने रखा। कब रखा? 22 जनवरी को। कहाँ रखा? अमेरिकी सीनेट में यह प्रस्ताव रखा गया। ठीक है साहब, बढ़िया रहा। 9 जनवरी 1918 को विल्सन ने युद्ध विराम के संदर्भ में, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम के संबंध में 14 सिद्धांत या 14 सूत्रों की घोषणा करी। ठीक है, लिखिएगा 8 जनवरी 1918 को। आप बार बार विल्सन पढ़ रहे हो तो आपको क्या विल्सन का पता है कि विल्सन दिखता कैसा था? पता तो होना ही चाहिए ना। हमने कहा था, ये देखो, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ऐसे दिखते थे भाई साहब। ये है वुड्रो विल्सन। ये कौन है? तो ये था जी वुड्रो विल्सन। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते, अपने क्या लगते हैं भाई साहब, थोड़े से छोटे हो जाइए, जगह कम है हमारे पास। धन्यवाद भाई साहब, आपका आभार। ये कौन है? ये है वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन ने युद्ध विराम के संबंध में 14 सूत्रों या 14 सिद्धांतों की घोषणा की। ने युद्ध विराम के संबंध में 14 सूत्रों या सिद्धांतों की घोषणा की। ठीक है साहब, किसने की? विल्सन ने की। क्या की? 14 सूत्रों या सिद्धांतों की घोषणा करी। ठीक है, अब देखो, इसमें जो 14वां सूत्र था, इसमें 14वां सूत्र, इसमें जो 14वां सूत्र था, 14वां सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित था। कौन सा सूत्र था? 14वां सूत्र। किससे जुड़ा हुआ था? राष्ट्र संघ की स्थापना से जुड़ा हुआ था। क्या कहा गया था इसमें? क्या प्रावधान किया गया था 14वें सूत्र में? थोड़ा सा उसको जानिए। इसमें प्रावधान किया गया था कि निश्चित शर्तों के आधार पर, यानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई शर्त मत रखो, शर्त रखो, लेकिन वो शर्तें निश्चित होनी चाहिए। जितने भी राष्ट्र हैं उनका एक संगठन बनाया जाए, जिसके द्वारा छोटे बड़े जितने भी देश हैं उन सभी की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की गारंटी का वचन दिया जाए कि हम आपकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है और जो आपकी प्रादेशिक अखंडता है, हम उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, हम उसको बचाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझनी चाहिए। निश्चित निश्चित शर्तों के आधार पर सब राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन बनाया जाए
सब राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन बनाया जाए। जितने भी देश हैं उन सब का एक संगठन बनाया जाए जिसके द्वारा छोटे और बड़े राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की गारंटी का वचन दिया जाए। जिसके द्वारा छोटे व बड़े सभी देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता की गारंटी का वचन दिया जाए। कि सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी का वचन दिया जाए। कितना गजब का विचार था उस समय वुड्रो विल्सन का कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इस तरह का कोई कार्य कर सके, ताकि छोटे और बड़ी देश जो हैं वह सारे ही देश कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुधार कर सके। ठीक है मेरे दोस्त, अब घटना शुरू हुई पेरिस शांति सम्मेलन की। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन की शुरुआत होती है। राष्ट्र संघ की रूपरेखा बनाने हेतु विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन। क्योंकि विल्सन ने ही सबसे पहले राष्ट्र संघ का एक सुझाव दिया था शांति के लिए विश्व संघ। ठीक है, और फिर जब 14 सूत्र दिए तो 14वें सूत्र में भी प्रावधान कर दिया, तो कहीं ना कहीं विल्सन ही राष्ट्र संघ का जनक था। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का आरंभ होता है। राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करने हेतु विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब राष्ट्र संघ की स्थापना होने वाली है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत चीजें शांति से साथ समझिएगा। 18 जनवरी 1918 पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ। यहां तक कोई समस्या? नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। राष्ट्र संघ की रूपरेखा बनाने हेतु विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन का मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिए कि रूपरेखा बनाने हेतु विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय, कितने सदस्य रखे गए? याद रखना 19 सदस्यीय समिति का गठन, जो यह तय करेगी कि राष्ट्र संघ जो है कैसे गठित होगा,
उसमें क्या क्या कार्य होगा, किस तरह से क्या क्या सदस्य रहेंगे, कितना कार्यकाल होगा, सब कुछ तय करना था। ठीक है। 3 फरवरी 1919 समिति द्वारा राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार हो गई। लिखो अगली बात। इसके बाद 3 फरवरी 1919 समिति द्वारा लीग ऑफ नेशन की रूपरेखा तैयार। समिति द्वारा लीग ऑफ नेशन की रूपरेखा तैयार। क्लियर हो गई। चलिए, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था। उस दिन 1919 को विल्सन ने इसे शांति सम्मेलन की आम सभा में रखा। प्रस्ताव बन गया सर, 19 सदस्यों ने फाइनल कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया और 14 फरवरी का दिन तय किया गया। बोला जी जितने भी नटखटे वो तो आएंगे नहीं, तो हम ही रहेंगे शांति के लोग, तो एक काम करो प्रस्ताव रखो। 14 फरवरी 1919 को विल्सन ने इसे शांति सम्मेलन की आम सभा में रखते हुए कहा, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, अ बोर्न थिंग अलाइव। ठीक है, तो लिखिएगा अगली महत्वपूर्ण बात। 14 फरवरी 1919 विल्सन ने इसे आम सभा, आम सभा किसकी थी? पेरिस सम्मेलन की थी, स्वाभाविक बात है, तो सीधा लिख लो पेरिस शांति सम्मेलन की। पेरिस शांति सम्मेलन की आम सभा में रखते हुए कहा कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। क्या कहा? पेरिस शांति सम्मेलन की आम सभा में रखा, और कथन याद रखिएगा जो आपके लिए उपयोगी है कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। कितनी गजब की बात थी सर। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिए। तो पेरिस शांति सम्मेलन में इसे रख दिया गया, और पेरिस शांति सम्मेलन में रखते हुए क्या कहा गया कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। 28 अप्रैल तक इस पर बहुत शानदार परिचर्चा हुई, और 28 अप्रैल को 26 संशोधनों के बाद यह रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। यह 26 धाराएं थी इसमें, और यह राष्ट्र संघ का संविधान बना। ठीक है, लिखिए कब स्वीकार किया गया? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 1919 यह रूपरेखा 26 संशोधनों के बाद स्वीकार कर ली गई। स्वीकार की गई रूपरेखा में, स्वीकारी गई रूपरेखा में कितने संशोधन किए थे? तो याद रखना 26। स्वीकारी गई रूपरेखा में कुल 26 धाराएं थी, जो
लीग ऑफ नेशन का संविधान बनी। कुल 26 धाराएं थी जो क्या बनी, लीग ऑफ नेशन का संविधान बनी। क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। और मेरे प्यारे साथियों, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया, जिसका उद्घाटन फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम पायनकार के द्वारा किया गया था। और पायनकार ने क्या कहा, अब आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। तो अगली बात लिखिए, महत्वपूर्ण तारीख थी 10 जनवरी सन 1919, सॉरी 10 जनवरी 1920। 1919 तक तो हम इतिहास पढ़ चुके हैं। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपके इसके लिए कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, कितनी मेहनत की होगी ताकि मेरे विद्यार्थियों को एक शानदार नोट्स मिल सके। मेरा उद्देश्य भी यही रहता है। ठीक है, चलिए। उद्घाटन फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम पायनकार के द्वारा किया गया। उद्घाटन फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम पॉइनकेयर द्वारा किया गया। और एम पॉइनियर का कथन याद रखिएगा, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन फ्रांस में ही तो हो रहा था ना। आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। हाथों में विश्व का भविष्य। तो राष्ट्रसंघ के बारे में यह बात किसने कही थी, एक जीवित वस्तु पैदा हो गई है। यह बात कहने वाला विल्सन था। तो यह किसने कहा कि आपके हाथों में विश्व का भविष्य है, यह बात फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम पॉइनकेयर ने कही थी। ठीक है, और मेरे दोस्त, राष्ट्रसंघ को वर्साई की संधि का अंग बना दिया गया। अब अंतिम बात यही लिख लो, लीग ऑफ नेशन को पीछे लिख लो, एक काम करो, छोड़ो, यहां तक लिख लिया ना। देखो, 18 जनवरी 1918 पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रसंघ की रूपरेखा बनाने हेतु विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति बनी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 फरवरी 1919 को समिति के द्वारा लीग ऑफ नेशन की रूपरेखा तैयार की गई। 14 फरवरी 1919 को विल्सन ने इसे पेरिस शांति सम्मेलन की आम सभा में रखते हुए कहा कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। 28 अप्रैल 1919 यह रूपरेखा 26 संशोधनों के बाद स्वीकार कर ली गई। स्वीकारी गई रूपरेखा में कुल 26 धाराएं थी जो लीग ऑफ नेशन का संविधान बनी थी। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया। उद्घाटन फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम पॉइनकेयर के द्वारा किया गया था। कथन था, अब आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। क्या यह बात क्लियर हो गई? राष्ट्रसंघ जो है, इसे वर्साई की संधि का अंग बना दिया गया।
राष्ट्र संघ को वर्साई की संधि का अंग बना दिया गया। यानी कि जो राष्ट्र संघ था इसको वर्साई की संधि के ही एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया था, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि ही तो हुई थी। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, तो हमने राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पढ़ी कि साहब क्या क्या चीजें जो है हमें पढ़नी चाहिए थी। तो स्थापना के पहले जो जो प्रयास किए गए वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पेरिस शांति सम्मेलन और ये सब चीजें। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें बात करेंगे राष्ट्र संघ के उद्देश्य। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू। कैसी लगी आपको राष्ट्रसंघ की यह क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रसंघ की इसी तरह की और विश्व के इतिहास और प्लस दूसरे इतिहास की संदर्भित इसी क्लासों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेट चंदू सर की क्लास का मंच। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये था एक समझ आधारित क्लास जो सीधी ऐप से लाइव चल रही थी। इसके अलावा 8 दिवसीय एक शानदार ऑफर है 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड का लाइव बैच भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट बैच है, यह फाउंडेशन कोर्स है, रिकॉर्डेड है, लाइव कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 15 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, तो दिवाली ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यार बरसा करके जरूर जाइएगा सब्सक्राइब करने के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली, शुभकामनाएं, नमस्कार।